हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 के टॉपिक सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे। स्कूल हाइजीन और रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे। जो स्वच्छता है या सैनिटेशन है, यह इसका मुख्यतः इसका तात्पर्य होता है अपने आसपास अपने वातावरण को साफ रखना, स्वच्छ रखना, ताकि जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं उनमें सुधार आए और व्यक्ति स्वच्छता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे वह कई सारी बीमारियों से तथा हेल्थ हैज़ार्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जो स्वच्छता है ना, यह हमारी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ का ध्यान रखता है, जिससे व्यक्ति का जीवन काल बढ़ता है। और जब व्यक्ति का जीवन काल अच्छा होता है, जब कम्युनिटी के लोग बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें भी हमें लाभ मिलता है, या अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलती है। सैनिटेशन जो है, जैसा कि हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बेसिकली टॉयलेट्स के बारे में, शौचालय के बारे में या फिर अपशिष्ट जल उपचार के बारे में डिस्कस किया जाता है। वर्तमान समय में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है और जो वेस्ट वाटर है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसको ठीक या साफ़ करने के लिए या रोकने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बहुत सारे तरीक़ों के बारे में लिस्ट आउट किया गया है। इसलिए बेसिकली हमको सैनिटेशन पे बहुत ज़ोर देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी सैनिटेशन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। हम इसमें स्कूल हाइजीन या सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल जो है एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे सभी जगहों से बच्चे आकर के पढ़ते हैं, और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। साथ ही हम रूरल एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रूरल एरियाज़ हमारे पूरे इंडिया के अंदर मतलब लगभग 60 to 70% जो जनता है कई सारे गाँव में ही रहती है। वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस है वो बहुत ही कई बार पुअर कंडीशन होती है। वहाँ पर प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, सेफ़ वाटर की फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे स्कूल हाइजीन के बारे में या स्कूल की स्वच्छता के बारे में। जो स्कूल स्वच्छता है, यह स्कूल स्वच्छता शिक्षा दोनों कह सकते हो आप इसे, चूँकि एक हेल्थ केयर साइंस है, मीन्स हेल्थ का ध्यान रखने वाली है, हेल्थ की कंसर्न्ड साइंस है, विज्ञान है। यह व्यापक रूप से जो स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा है उसी का एक भाग है या उसी का एक रूप है। स्कूल स्वच्छता स्कूल के पर्यावरण प्रभाव का एक अध्ययन है। यह छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्कूली शिक्षा के प्रभाव को इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बारे में पता करती है कैसा स्कूल का एनवायरनमेंट है और यह एनवायरनमेंट बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। स्कूली स्वच्छता शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है स्वच्छ पानी, भोजन, घरेलू या पर्सनल या व्यक्तिगत हाइजीन, और जो सोशल हाइजीन है उससे जुड़ी हुई जितनी भी उपयोगी प्रथाएं हैं या जो रिचुअल्स पहले से चले आ रहे हैं, जो सेट रूल्स पहले से चले आ रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई गड़बड़ है तो उनको सुधारना। अर्थात अगर साफ़ पानी नहीं है, साफ़ भोजन नहीं है, तो उसके लिए लोगों को गाइड करना, ताकि वो स्वच्छ पानी एक तो उन्हें मिले और दूसरा स्वच्छ भोजन को वो ग्रहण करें। इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक या जो पर्सनल या सोशल हाइजीन होती है उसको हम फॉलो करें, उसका हम ध्यान रखें। इसके अलावा इसका उद्देश्य जल और खाद्य आपूर्ति की रक्षा करना भी होता है और पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षित प्रबंधन करना होता है। अर्थात सेफ वाटर मिले और फूड, इसका भी ध्यान रखा जाता है, और साथ ही पर्यावरणीय कारकों जैसे कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश या किसी भी प्रकार का सूखा, अकाल पड़ जाना या ये कंडीशंस, इन सब से भी सुरक्षा प्रबंधन का या मैनेजमेंट का काम करती है। जो स्कूल की स्वच्छता का महत्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्कूल का एक समुदाय
के रूप में स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय स्थान रखता है। अर्थात स्कूल जो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हेल्थ को लेकर के बहुत ही कंसर्न रहना ज़रूरी है। स्कूलों के अंदर अगर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती है, उसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती है। अर्थात जैसा कि हमने बताया कि स्कूल एक सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ पर सभी जगहों से, अलग अलग जगहों से बच्चे आएंगे, हर एज ग्रुप का बच्चा होगा। अगर वहाँ पर अगर सेफ़ वाटर नहीं मिला तो सभी बच्चे एक साथ बीमार पड़ेंगे। अगर फूड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो सभी बच्चे एक साथ बीमार होंगे। तो ये एक साथ कई लोगों को अफेक्ट करेगा। अब यही बच्चे जब अपने घर जाएंगे तो अपने घर के अदर मेंबर्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक लंबी चेन बन जाती है। इसलिए स्कूल्स में सैनिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी विद्यालय के अंदर स्वच्छता या स्वच्छता संबंधित सुविधाएं नहीं रखी जाती है या उनको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जाता है या उनका उपयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पर बीमारियों का संक्रमण फैलने का बहुत अधिक खतरा रहता है। अगर वहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाए, वहाँ पर प्रॉपर हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराई जाए तो यह भी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। जो स्कूल्स होते हैं यहाँ पर हाथ की स्वच्छता पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। जो वहाँ पर टैप्स लगे रहते हैं या फॉसेट्स होते हैं, नल, बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे उनको हैंड वॉशिंग करनी है या हाथों की स्वच्छता का ध्यान किस प्रकार से रखना है। तो सबसे पहले फॉसेट को ऑन किया और जो रनिंग वाटर होता है उसमें हाथों को गीला करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। उसके बाद अगर वो सोप उसको यूज़ करते तो जैसे कि अगर लिक्विड है या फिर सोप है तो उसको लगा करके अच्छे से जो हाथों की सभी सरफेस होती है, सभी फोल्ड होते हैं, उनमें अच्छे से लगाना चाहिए। मतलब फिंगर्स के बीच में नेल्स को क्लीन करना, उंगलियों को क्लीन करना, हथेली को साफ़ करना, रिस्ट को क्लीन करना, यहाँ तक उन्हें सिखाना चाहिए। और एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक वो हैंड्स को अच्छे से रब करके क्लीन करें। इसके बाद में जो रनिंग वाटर होता है उसी के नीचे अपने हाथों को फिर से अच्छे से साफ़ करें और एंड में टिश्यू की मदद से या फिर एयर ड्रायर की मदद से हाथों को सुखाया जा सकता है। इस प्रकार हैंड सैनिटेशन में बच्चों को तरीका सिखाया जा सकता है। दूसरा सैनिटेशन का किस प्रकार से ध्यान रखना है, तो बच्चों को आपस में फूड की या वाटर की या यूटेंसिल्स की शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का डर रहता है। जो आप खाना खा रहे हो वही अगर आप अपना जूठा खाना किसी और को दे दो तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है, पानी से इन्फेक्शन हो सकता है, यूटेंसिल्स के थ्रू भी हो सकता है। बच्चों को जो अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको साझा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का बहुत ही स्पेशली ध्यान रखा जाए। बच्चों को डेली सॉक्स और जो अंडरगारमेंट्स होते हैं डेली चेंज करने चाहिए, क्योंकि सॉक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें पसीना होता है और सब तरफ की गंदगी उनमें भी आती है। साथ ही जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ये भी डेली चेंज करने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी ह्यूमन बॉडी का जो सिक्रेशन होता है वो भी लगता है और साथ ही स्वेटिंग भी होती है, तो इसलिए ये भी डेली बच्चों को चेंज करने चाहिए। जो चोट लगे हुए या कटे हुए स्थान होते हैं उनको साफ़ रखना, जो वुंड्स हैं, जो घाव लगे हुए हैं, उनको अच्छे से प्रॉपर्ली क्लीनिंग की जाए और उनके ऊपर बैंडेज लगा करके उनको कवर्ड रखा जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। और साथ ही अगर इन भागों को खुला छोड़ा जाएगा तो जो वातावरण की मिट्टी होती है वो आकर के इस पर चिपकती है और उस मिट्टी में जो उपस्थित जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उस जगह को ख़राब करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं या इन वुंड्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार स्कूल सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है। अगला है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम या रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। जो रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है ये 1986 में शुरू किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत का यह पहला प्रयास था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और महिलाओं और लड़कियों की जो गोपनीय और उनको गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। बेसिकली जो फीमेल्स के लिए जो सैनिटरी कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, इसलिए भी इसको स्थापित किया गया था। इसमें बेसिकली जो स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करने के लिए मीन्स टॉयलेट्स बनाने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये बेसिकली उसी पर फोकस करता है। जो पर्सनल हाइजीन है
घर की स्वच्छता है, सुरक्षित पानी, कचरा या जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका मैनेजमेंट करने के लिए या वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए 1993 में स्वच्छता की अवधारणा का विस्तार किया गया था। 1996 और 97 में सरकार ने कुछ रिसर्च स्टडीज़ करी या रिसर्च शुरू करी, जिससे ये चीज़ पता चली कि केवल ये जो सब्सिडी प्रदान की गई और जो लोगों को स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण के लिए पैसा दिया गया, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से स्वच्छता रखी जाए। अर्थात टॉयलेट बना करके तो गांव के लोगों को दे दिया, लेकिन अगर उनको नहीं बताया कि इसको कैसे यूज़ करना है तो वो फिर से कुछ काम का नहीं है। इस समझ से जो मतलब बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया था कि इसके अंदर किस प्रकार से लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। तो ये पॉइंट भी रिसर्च के थ्रू पता चला है कि सिर्फ बनवाना ही, टॉयलेट्स बनवाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके बारे में लोगों को जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो बीपीएल फैमिलीज़ होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग, ऐसे परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, शौचालय या फिर जो कंसर्न है इनके लिए, या फिर पर्सनल हाइजीन, शौचालय को चेंज करना, या महिलाओं के लिए गांव में सैनिटरी का निर्माण करना या स्वच्छता मार्ट्स खुलवाना, इस प्रकार के अभियान के लिए इस प्रकार का अभियान लेकर के इसको शुरू किया गया था। इसमें साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। 1999 में सैनिटरी टोटल सैनिटेशन कैंपेन शुरू किया गया, TSC शुरू किया गया था, जो स्थानीय सैनिटरी मार्ट्स और तकनीकी विकल्पों की एक श्रृंखला को बढ़ावा देकर आपूर्ति नेतृत्व वाली स्वच्छता बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे TSC के, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेज़ी लाना, मीन्स गांव के अंदर जो सैनिटरी कंडीशंस हैं उनको जल्दी सही या ठीक करना। मतलब गांव के जो लोग होते हैं उनमें कई बार ये चीज़ होती है कि हमें सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू ही मिले, तो नहीं, इस प्रोग्राम के द्वारा उनके अंदर ऐसी प्रेरणा विकसित की जानी चाहिए या करना, ताकि वे लोग खुद से ही आगे बढ़े कि ज़रूरी नहीं है सारी फैसिलिटीज़ हमको सरकार से मिले, कुछ इनिशिएटिव हमको भी अपना लेना चाहिए, कुछ इनपुट हमें भी अपना देना चाहिए। गहन शिक्षा और जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि लोग सुरक्षित स्वच्छता की आवश्यकता को समझ सकें। अर्थात लोगों को डीपली एजुकेट करना और अवेयर करना कि खुद की सुरक्षा, खुद की स्वच्छता कितनी आवश्यक है, इसके बारे में उनमें समझ विकसित करना, ये भी इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। इस योजना को ग्रामीण परिवारों से परे ग्रामीण स्कूलों या नर्सरी स्कूल्स तक लेकर के जाना, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है वो इन स्कूलों में या नर्सरी स्कूलों में ही पढ़ता है। तो अगर आप बच्चों को एजुकेट करोगे तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी ग्रैस्प करेंगे बजाय कि बड़ों के, और ये जाकर के अपनी फैमिली को भी एजुकेट करेंगे, फैमिली में भी लोगों को बताएंगे। यहाँ से जो स्वच्छता की जो प्रथाएं होती हैं उनको बढ़ावा देने पर यहाँ से भी जोर दिया गया था, और ये बहुत ही एक अच्छी पहल है कि स्कूलों से या नर्सरी स्कूलों से इस चीज़ की शुरुआत करना। जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स होते हैं या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको बढ़ावा देना, अर्थात कम से कम पैसा लगे और इनपुट या हमको जो आउटपुट मिलता है, मीन्स इनपुट कम हो, पैसा कम लगे और उससे हमको जो आउटपुट मिले वो अच्छा मिले, तो उन मेथड्स के लिए या उन मेथड्स को बढ़ावा देना। इन सभी के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के अंदर सुधार लाना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार इसके ये निम्न ऑब्जेक्टिव रहे हैं इस प्रोग्राम के। इस योजना के अंदर 2012 में कुछ चेंजेस किए गए थे और फिर इसका पुनर्गठन करके और इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिससे कि निर्मल भारत अभियान रखा गया। इस निर्मल भारत अभियान के अंदर बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव थे और जो हमारे इस प्रोग्राम के जो गोल्स थे उनको अचीव करने के लिए 2012 जो पहले
लक्ष्य था कि 2012 तक हम ये अचीव कर लेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को, उसको चेंज करके, इस योजना का नाम चेंज करके, इसमें कुछ बदलाव करके इसे 2022 तक के लिए सेट कर दिया गया है कि 2022 तक हम ये सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। इस प्रकार रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।